वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर फ्रेंड्स। जिन लोगों का भी अवर अधीनस्थ सेवा की जो परीक्षा जिन्होंने लोअर पीसीएस नायब तहसीलदार के लिए जो प्री एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनको एश्योर हो चुका है कि अब उन्हें मेन के लिए प्रिपरेशन करना ही है। हालांकि जितने भी लोगों के द्वारा जो कट ऑफ्स जारी की जा रही हैं उसका ऊपर विश्वास हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं, लेकिन जब तक यूकेपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की जाती है तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जो कट ऑफ के आसपास हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि श्योरली वो मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हम पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। जो आपका लोअर पीसीएस का मेन एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके दो प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र आपका है सामान्य अध्ययन का, जो कि 200 नंबर का होगा आपका, और 3 घंटे का आपका टाइम है, और आपके टोटल 20 क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है आपका। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और शब्द सीमा है आपकी 100 शब्द यानी कि 10 लाइन, अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 लाइन तक आपको उस उत्तर को समेटना है। उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस की जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो भी माध्यम आप लोगों का तैयारी करने का रहेगा, किसी कोचिंग सेंटर से करेंगे या फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको आपकी आपकी नोटबुक या फिर आपको कोई अपने खुद के नोट्स उनको बनाने होंगे और रेगुलरली उनको वॉच करना होगा। रेगुलरली उनको लिख करके प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं तो उनके आंसर्स लिखने में आपको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो पहला अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसके लिए जो रेगुलर हमारा न्यूज़पेपर है उसके टच में हमें रहना होगा, जहां से हमें राज्य स्तर की जो न्यूज़ है उसके साथ साथ हमें नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की जो न्यूज़ हैं वो उनके हम संपर्क में रहें, और मेन जो न्यूज़ है उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। उनको हमें अपने जो नोटबुक है उनमें नोट भी करना होगा, जिससे वो फैक्ट्स हमारे मेमोराइज हो जाए और उनको राइट डाउन करने में हमें कोई किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। खेल कूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान जो प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लोअर पीसीएस मेन एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर आपका मूल कर्तव्य और से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे, और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं और हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उस तरह की क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, जनांकिकी, और जैसे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल जब जो भी हम कुछ प्रैक्टिस पेपर्स अगर देखते हैं तो वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित ये वर्षा ऋतु से संबंधित, जलवायु से संबंधित, आपका जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं या फिर जैव विविधता से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट है भारतीय कृषि है, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास, ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, और ऐतिहासिक स्थल, आपके ऐतिहासिक स्थल उनके बारे में आ सकता है, और स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, सशस्त्र बलों में योगदान, समाज सुधार आंदोलन, उनमें चाहे आपका कुली बेगार आंदोलन है, कुली बर्दाश्त, इस तरह की डिफरेंट जो अप्रोच है हमें यूज़ करनी होगी, जिससे कि हम और जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अभी हाल में जो चली थी कोरोना ड्यूरेशन में, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल व जनांकिकी, इसके पश्चात उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक जो ढांचा है वो किस प्रकार का है, प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज के ऊपर हमारा जो प्री एग्ज़ाम है वहाँ पर भी काफ़ी फोकस रहा है, तो उससे रिलेटेड या फिर से SC ST से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिला भूमि प्रबंधन, आर्थिक परिवेश, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति, चकबंदी की आवश्यकता, बेकार डडवार प्रथा, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप सभी उन पॉइंट्स को भी कंसिडर
अवश्य करें। ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं आपको जो आपका मेन एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख और रेखा चित्र, एक इस तरह का क्वेश्चन भी एक बार लोअर पीसीएस के मेन एग्जाम में आ चुका है, जहाँ पर एक ग्राफियल प्रेजेंटेशन था और उसके ऊपर राइट डाउन करना था, उसका एनालिसिस हमें करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं। आपका नेक्स्ट है आपका जो सेकंड पेपर है जो आपका है निबंध व आलेखन का है, और साहित्य और संस्कृति निबंध आपका पूरे 50 नंबर का है। मैक्सिमम 200 मार्क्स है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन इसमें आपको मिलेगा। और जो अधिकतर जो निबंध जो पूछे जाने के चांसेस होते हैं, महिला सशक्तिकरण एक कॉमन है आपका, टेररिस्ट, आतंकवाद, हमारा उत्तराखंड परिदृश्य को देखते हुए तो भूस्खलन, या फिर जो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो इस प्रकार के निबंध है, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो चीज़ हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो निबंध हैं ये टॉपिक आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इनके ऊपर जो निबंध लिखने के लिए आ सकता है, जिसका जो वर्ड लिमिट है वो आपका 400 है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदी सारांश लेखन, एक कोई पैराग्राफ आपके पास होगा, उसको कम शब्दों में उस पूरे पैराग्राफ को हमें समेटना है। फिर उसके बाद हिंदी आलेखन है, आपके विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं उनमें से कोई एक पत्र, परिपत्र, कुछ भी आपको लिखने के लिए आएगा, और हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, तो इसका रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपका जब आप ये मेन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू है आपका 50 मार्क्स का वो होगा, और आफ्टर दैट आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉपरली मैनेजमेंट आप करें अपनी टाइमिंग का, अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन, सही दिशा दें, उसके लिए अपने गुरुजनों का या फिर जिनके भी आप संपर्क में हैं उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिन लोगों ने भी प्री क्लियर कर लिया है, आई होप जो एग्ज़ाम देता है उसको डेफिनेटली पता होता है कि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो उनको अब आगे के लिए लग जाना चाहिए। और जिनका प्री हुआ है और वो आगे की तैयारी कर रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन भी होगा। तो आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डेली अपडेट्स जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।